नमस्ते पाइसेस। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। अक्टूबर 2024 कैसा रहेगा आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल रीडिंग्स हैं, कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। साथ ही अगर आपके मोबाइल नंबर में 1441 या 666 या 4444 222 ऐसे कोई नंबर्स आ रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मेरी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रेस हैं, बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, क्यों मेरी लाइफ में से प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं हो पा रही हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर्स अब आपको मोबाइल न्यूमरोलॉजी के थ्रू मिल सकते हैं। अगर आप अपने लिए सीट बुक करना चाहते हैं, इसके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप अपने लिए पर्सनलाइज टैरो रीडिंग बुक करना चाहते हैं या मेरे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे और मेरे व्हाट्सअप चैनल से जुड़ना चाहते हैं, सारी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। किस एनर्जी में सबसे ज़्यादा रहने की ज़रूरत है इस समय आपको, हमारे पास में आ रहा है द आउटसाइडर along with isolation। किस एनर्जी को अवॉइड करना है, वी हैव साइलेंस एंड पास्ट लाइफ्स। देखिए किस एनर्जी में सबसे ज़्यादा रहना है, अपने आप को नेगेटिविटी से, स्ट्रेस से, परेशानी से, ऐसे लोग जो आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल नहीं हैं, जो आपके लिए स्ट्रेस क्रिएट करते रहते हैं, चाहे वो मेंटल स्ट्रेस हो, चाहे वो इमोशनली आपको डिस्टर्ब करते हो या कोई और तरीके का स्ट्रेस अगर आपको देते हैं, तो आपसे कहा जा रहा है डिस्टेंस बना करके रखिए। अपने आप के साथ में थोड़ी सी सख्ती आपको लेकर के आनी है। अगर आप बहुत ज़्यादा लीनियंट हैं, अगर आप वाकई में बहुत स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं और आपको ये लग रहा है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो अब आपसे कहा जा रहा है कि अपने साथ में थोड़ा सा डिसिप्लिन को लेकर के आइए। अपनी लाइफ में चीज़ों को बहुत पॉजिटिव तरीके से लेकिन कायदे से कायदे से हैंडल करना है। यहाँ पर मुझे हेल्थ को लेकर के भी आप लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि अपनी हेल्थ पर भी आपको फोकस करना है, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली। कुछ ऐसे सिचुएशंस हो सकती हैं लाइफ में जहाँ अचानक से टर्मोइल आ जाए, अचानक सब कुछ ठीक चल रहा था पर कोई परिस्थिति ऐसी आ जाए, आपका कोई काम खराब हो जाए, कोई प्रोजेक्ट खराब हो जाए, कोई ऐसी बात हो जाए जिसका आपने सोचा नहीं था, कोई ऐसी सिचुएशन के बारे में आपने सोचा नहीं था, आपने जाना नहीं था, बट वो हो गया। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आपसे कहा जा रहा है कि मौन को धारण करना बहुत ज़रूरी है। अननेसेसरी का ड्रामा, अननेसेसरी की सिचुएशंस को अवॉइड करना इस समय बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। लड़ाई झगड़े हो सकते हैं जहाँ पर आपको अपने ऊपर, अपनी काबिलियत पे डाउट आ जाए, आपको ये लगे कि शायद आई एम गुड फॉर नथिंग, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मेरे साथ ये हो रहा है एंड मेनी अदर थिंग्स। तो इस समय जस्ट गो विद द फ्लो। जैसे जैसे सिचुएशंस चल रही हैं ज़िंदगी में आगे, उसी तरीके से धीरे धीरे आपको आगे बढ़ने के लिए एडवाइस मैं कहूँगी। देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ में इस समय क्या चलने वाला है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। 2 कार्ड्स हम आपकी एनर्जी के लिए पिक कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आपका बहुत ख़राब तरीके से हार्ट ब्रेक हुआ है। हार्ट ब्रेक, परेशानी, दुख, दर्द, तकलीफ़, कोई झूठ आपके सामने अचानक से आ गया हो, कोई अचानक से ऐसी सिचुएशन आ गई हो जिसके बारे में आपको डाउट था शायद, और वो आपका डाउट रियलिटी में चेंज हो गया। अब आपको ये लग रहा है कि इस सिचुएशन को संभालने के लिए बहुत सारे एफ़र्ट्स लगाने की ज़रूरत है। कुछ बात आ जाती है हमारे लिए जहाँ पर हमारा स्वाभिमान आ जाता है, जहाँ पर हम ये सोचते हैं कि नहीं, ये चीज़ मुझे ऐसे नहीं ऐसे करनी है, ये चीज़ ऐसी नहीं ऐसी होनी चाहिए। तो स्वाभिमान के ऊपर आप ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं इस समय। मुझे ये भी लग रहा है कि आप लोग, आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक तरीके से डिस्टेंस है। आपके लिए 3 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है, उनके लिए 5 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में मनमुटाव चल रहा है। आपके पार्टनर का जो बिहेवियर है, जो रवैया है, हो सकता है आप पे बहुत ज़्यादा शक कर रहे हो, आपका मोबाइल चेक कर रहे हो या आपके ऊपर डाउट कर रहे हो, किससे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे
नज़र रखी जा रही हो आप पे किसी तरीके से, आपको कुछ ऐसी बात पता चल जाए या कुछ ऐसा समझ आ जाए, आपको ऐसा लगे कि यार ये क्यों कर रहे हैं मेरे साथ में, ऐसा होना नहीं चाहिए था। तो ऐसी कोई सिचुएशन जिसमें आपके साथ में उनके साथ आपकी बहस हो जाए, कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाए जहाँ आपको लगे कि यार ये तो गलत डायरेक्शन में ये रिश्ता जा रहा है, इस समय की एनर्जी अगर देखी जाए तो रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत है। कोई किसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कि जो व्यक्ति इस रिश्ते को निभाने की कोशिश कर रहा है वो बहुत सारी जगह पर बहुत सारे रेड फ्लैग्स देखने के बावजूद भी इस रिश्ते को निभाने के लिए फिर भी जान लगा रहा है। सैक्रिफाइसेस बहुत सारे चल रहे हो इस रिलेशनशिप में, ये दिख रहा है। आप थोड़ा सा रिजिड हो जाएंगे, आपको लगेगा यार जब सामने वाले को ही मेरी नहीं वैल्यू तो फिर मैं क्यों इस रिलेशनशिप में अपना टाइम वेस्ट करूं। तो कहीं ना कहीं आप भी चुप हो जाएंगे। डिसीजंस लेने से पहले 100 दफ़े सोचेंगे कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना है या मेरे लिए क्या सही है, मुझे क्या करना चाहिए। चेक कर लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। हेल्पफुल पीपल, आप लोगों से मदद कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी कम्युनिटी हैं जो लोगों की मदद करती हैं, जो एडवाइस देते हैं, जो गाइडेंस देते हैं। अगर आप किसी टर्मोइल से गुजर रहे हैं, रिलेशनशिप या मैरिज के अंदर कुछ काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो आप उसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं, उस चीज़ के ऊपर, काउंसलिंग के ऊपर आप अपना ध्यान लेकर के जाइए। इसके बारे में सोचिए कि क्या काउंसलिंग आपके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। The qualities I dislike in others are disowned parts of my shadow. कुछ ऐसी बातें जो दूसरों के अंदर हैं, जो चीज़ आपको पसंद ही नहीं, आपको ऐसा लगता है यार ये व्यक्ति ऐसा क्यों है, कुछ अंश उन चीज़ों के, उन बातों के आपके अंदर भी है। कुछ ऐसे निगलेक्टेड चीज़ें, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी सिचुएशंस जो आपके में हैं, जो ट्रेट्स आपके में हैं, लेकिन आपको लगता है कि नहीं मैं तो एकदम सही हूँ, मुझ में ये चीज़ नहीं है, मुझ में ये क्वालिटी नहीं है, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ। तो एक बार फिर से अपने अंदर झांक करके देखिए कि क्या ये व्यक्ति, क्या ये समय, क्या ये परिस्थितियाँ आपको कुछ और कहना चाह रही हैं, कुछ और समझाना चाह रही हैं। एक बार उस सिचुएशन के अंदर थोड़ा सा डीपली सोच करके देखने की ज़रूरत है आपको। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।